हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के R2 क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे लाइंस के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंगल्स में क्या होता है, एंगल्स कैसे फॉर्म्ड होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, और साथ में कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, सभी चीज़ डिस्कस किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है एंगल्स। एंगल्स में क्या हो जाएगा, एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय द टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट्स। कहने का मतलब क्या है, एक एंगल बनता है। एक एंगल कब बनता है, जब दो रे एक ही पॉइंट से इनिशिएट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, निकलना चालू करते हैं। यानी यहाँ पे क्या है कि ओ ए जो है एक रे है, ओ ए भी क्या है, एक रे ही है, और ओ बी भी क्या है, एक रे है। और दोनों कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, कॉमन वर्टेक्स इन कॉमन पॉइंट ओ से, कॉमन पॉइंट ओ से दोनों ओरिजिनेट हुए हैं। तब ये दोनों के बीच का जो रीजन होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर रीजन। क्या कहेंगे, एंगुलर रीजन कहेंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपको एंगल फॉर्म्ड हो गया। ये क्या हो गया, आपका एंगल फॉर्म्ड हो गया। यानी एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट्स। ठीक है, एंगुलर रीजन भी हम लोग समझ लिए। इंटीरियर ऑफ एन एंगल टुगेदर विद द एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड एंगुलर रीजन। अब बात करते हैं बाइसेक्टर एंगल क्या होता है। बाइसेक्टर एंगल क्या होता है, अ लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। कहने का मतलब एक एंगल हमने फॉर्म कर दिया, ओ ए ओ बी हमने एक एंगल फॉर्म कर दिया। अब इसमें क्या, हमें बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर मतलब क्या, बराबर दो भागों में बांटना। बाइसेक्टर यानी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। अब इसके ठीक बीचों बीच अगर मान लेते हैं 60 डिग्री होगा, सपोज डेट अगर 60 डिग्री है, तो हम लोग इसके बीचों बीच एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा एक रे खींच देंगे जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी 30 में। मान लिया यहाँ पे OC हो गया। अब यहाँ पे कोई पूछ देगा, अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि AOB का बाइसेक्टर कौन सा हो गया, OC। OC क्या हो गया, बाइसेक्टर। ये बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है, एंगल AOB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अब एंगल एक फॉर्म्ड होता है तो उसमें क्या क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इस एंगल का नाम कैसे दे सकते हैं, AOB, या फिर एंगल O, या फिर एंगल BOA। जिस एंगल की बात करते हैं, जिस वर्टेक्स पे अगर एंगल बनता है, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, उसको हमेशा हमें उस वर्टेक्स को बीच में रखना होता है। कहाँ रखना होता है, बीच में। और नहीं तो डायरेक्ट भी हम दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ नाम दे दिए 1, तो एंगल 1 भी लिख सकते हैं। एंगल 3 लिख दिए हैं तो एंगल 3 भी लिख सकते हैं। थीटा लिख दिए हैं तो एंगल थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया, OA क्या हो गया, OA और OB दोनों क्या हो गए, आर्म्स हो गए। क्या हो गए, आर्म्स। ठीक है, और ये बीच वाला एरिया क्या हो गया, ये एंगुलर रीजन हो गया, एंगुलर रीजन हो गया। ये क्या हो गया, वर्टेक्स। ये क्या हो गया, वर्टेक्स। एक एंगल में यही चीज़ होता है। ठीक है, और बीच जो इसको अगर डिवाइड करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर दे दो इक्वल पार्ट में, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है एंगल कितने प्रकार के होते हैं। जीरो एंगल, क्या, जीरो एंगल यानी वैसे दो रे जो एक ही पॉइंट से एक ही लाइन में ड्रॉ हो जाते हैं, मतलब इनिशिएट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, एकदम सेम टू सेम। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, जीरो एंगल बन जा रहा है, ABO। एंगल AOB क्या हो गया, 0 डिग्री। यानी कहने का मतलब एन एंगल इज मेजर इज 0, एन एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, एन एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग
एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। बी क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहेंगे? जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या है? एंगल ए ओ बी क्या है? ये 90 डिग्री से क्या है? छोटा है, और 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है। 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है? ये छोटा है। ये एंगल मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। डिफाइन भी हम लोग कर सकते हैं, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। हम लोग इसका डिफिनेशन भी दे सकते हैं, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसमें थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए बट 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल, एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। देखिए राइट एंगल, राइट एंगल जो 90 डिग्री यहाँ पे बनाता हो, कितना डिग्री बनाता हो? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का ऐसे साइन अप होता है, ए ओ बी। यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या है? यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल में हो जाएगा जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री। अभी क्या हो गया? 90 डिग्री से बड़ा हो गया बट 180 डिग्री से छोटा हो गया। यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, that is called obtuse angle, that is called obtuse angle। स्ट्रेट एंगल में क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? ये हो गया स्ट्रेट एंगल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फॉर्म कैसे होता है? जब दो रेज होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। किस डायरेक्शन में चलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ओ बी भी एक रे है, ओ बी भी एक रे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओ ए चल रहा है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इनिशिएट तो दोनों एक ही पॉइंट से निकले हैं। दोनों जो है स्टार्ट कहाँ से किए? एक ही पॉइंट ओ से, बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये बढ़ रहे हैं, इसलिए इस एंगल का फॉर्म जो होगा 180 डिग्री बन जा रहा है, स्ट्रेट एंगल। यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। हम लोग बोल सकते हैं एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। An angle is formed when two rays in opposite direction from a common point। आगे देखिए रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री।
जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये जो एंगल बनेगा ए एंगल ओ ए बी, एंगल ए ओ बी जो बन रहा है ये आपको रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। 210 डिग्री ले लेते हैं, 210 डिग्री ले लेते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है, कंप्लीट एंगल जस्ट लगेगा स्ट्रेट एंगल है, सॉरी जीरो एंगल है। किस तरह का, जीरो एंगल की तरह, लेकिन ये पूरा एक राउंड कर लेता है। यहाँ पे 360 डिग्री हो गया, एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री, एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। आगे देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हो जाएगा, सम ऑफ एनी टू एंगल, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि सम ऑफ एनी टू एंगल्स, सपोज डेट दो ऐसे एंगल्स, दो कोई भी वैसा दो एक मतलब एंगल सेलेक्ट कर लेना हमें जिसका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सपोज डेट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये दोनों क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है। दो वैसे एंगल जिनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। अच्छा, किसी भी एंगल का अगर हमें कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 90 में से माइनस कर लेंगे। अगर कोई पूछ देगा हमसे कि एंगल ए का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए का कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एंगल ए, 90 माइनस एंगल ए, हमें निकल जाएगा। एंगल ए का कंप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो 90 डिग्री में से हम एंगल ए को माइनस कर लेंगे, हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इसको अलाइड एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अलाइड एंगल्स भी कहते हैं इनको हम लोग। सप्लीमेंट्री का सिनोनिम्स बोल सकते हैं, इसको अलाइड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ एनी टू एंगल्स, कोई भी दो वैसे एंगल्स जिनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सपोज डेट एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें अगर किसी एंगल का अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा हमसे तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 180 में से माइनस करेंगे। किस में से, 180 माइनस जिस एंगल का पूछा जाएगा उस एंगल को माइनस कर लेंगे। सपोज डेट अगर हमें कोई पूछता है कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों को सम करके देखिए, 180 आ जाना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री होगा। कंप्लीमेंट्री पूछता तो 90 से माइनस करते हैं। अब याद कैसे रखेंगे कि कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है या फिर सप्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है, तो पहले सी आता है। क्या, अगर अल्फ़ाबेटिकल देखें हम लोग तो सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद एस आएगा, तो सी क्या हो जाएगा, छोटा, यानी 90 डिग्री इसी में होता है। अब एस बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर देखा जाए तो सी 3 पे आ जाता है, एस 19 पे आ जाता है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, 180 डिग्री रखेंगे। ऐसे भी ये बड़ा है तो बड़ा वाला वैल्यू जो है 180 वाला जो होता है सप्लीमेंट्री में। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कंप्लीमेंट्री में होता है कि सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट्री में होता है। देखिए एडजेसेंट एंगल में करना, ये कहते किसको हैं, इसमें उन्हीं एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है। क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म्स भी होता है, एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म्स। जैसे कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दिए हम, ये दो एंगल हो गया, ये दो एंगल हो गया। अब ये दोनों एंगल जो हैं एडजेसेंट एंगल हैं,
हम लोग कह सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। ये वो क्या हो गया, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया। ओ बी क्या हो गया? ओ बी कॉमन आर्म्स हो गया। कॉमन आर्म्स हो गया। कॉमन आर्म्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो हो गए क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। कौन कौन? ए ओ बी और बी ओ सी, ये दो एंगल क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट एंगल हो गए, एंगल्स हो गए। ठीक है, और इनके जो एक पेयर जो हैं वो क्या है? अपोजिट आर्म्स हैं। किसके? कॉमन आर्म्स के। देखिए कॉमन आर्म्स यहाँ है तो एक इसके ऊपर में है और एक इसके नीचे में है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। कोई भी दो एंगल को एडजेसेंट तभी कह सकते हैं जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। लीनियर पेयर एंगल्स ए बी और यहाँ पे हो गया सी। ये देखिए ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर एंगल है। ये दोनों एंगल जो है क्या है? लीनियर पेयर एंगल हैं। कौन कौन सा? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। ए ओ सी ए वाला एंगल और फिर बी ओ सी ए वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। इसलिए है यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। इसलिए लीनियर पेयर एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर नहीं कह सकते, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में दो एंगल होते हैं जिनका कॉमन आर्म्स है, कॉमन वर्टेक्स भी है, लेकिन ये कोई कह नहीं सकता, ये कोई गारंटी नहीं है कि दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होगा। ये वही एडजेसेंट एंगल को हम लोग लीनियर पेयर एंगल कह सकते हैं जिनका सम जो होगा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यह होगा। देखिए यहाँ पे टू एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल इफ नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रे। तभी कह सकते हैं जब इनका नॉन कॉमन आर्म्स जो होगा, ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है, ये दोनों आर्म्स जो है नॉन कॉमन आर्म्स है, ये दोनों कहाँ होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट रे। अब देखिए ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक इसके अपोजिट में ये जा रहा है, यानी ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी दो एडजेसेंट एंगल को हम लोग लीनियर पेयर एंगल तभी कहेंगे जब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको भी देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, छोड़िए ऐसा नहीं, एल और एम ये दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस है। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कहने का मतलब क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी बनते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, और ये दोनों जो होते हैं, ये जितने भी एंगल्स बनते हैं अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये 1 जो होगा 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 जो होगा 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये पेयर ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड तभी बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पे, तब। ये हमेशा जो होते हैं इक्वल होते हैं। कौन? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।